तुम्हारे को अपनी हैसियत पता है। आपकी इतनी बड़ी हवेली की बहू बनाने के सपने मैंने देखे कौन ही? बात आप ही ने छेड़ी थी। हाँ हम तो चुप कर, बीच में ना बोला। आप आई थी रिश्ता लेकर, मन में बड़ी खुशी हुई थी कि आपने हमारी बेटी में गुण देखी, इसकी काबिलियत देखी, इसकी अच्छाई देखी। पर मारे को क्या पता था ये रिश्ता करके आप हमारी बेटी को सबसे बड़ा दुख देगी। बाकी सब की तरह आपको भी हमारी बेटी में वही कमी दिखाई दे गई है ना? अरे इसकी अच्छाई, इसकी भलाई कोई देखे को नहीं। मर गई, ये तो अभी के भी लड़ने पहुंच गई। मेरा नाम ना ले ले कहीं। कलेक्टर बनना चाहे हमारी बेटी, ये मैं बावली हूँ जो कह रहा हूँ ब्याह कर ले, ब्याह कर ले। मारे कैसे इसने रिश्ते के लिए हाँ कही थी। मारे को क्या पता था कि रिश्ता पक्का करके ये बड़े घर के लोग ऐसा तोड़ेंगे कि समाज में वो दिखाने लायक ना छोड़ेंगे। ऐसा मत बोलिए सूरजमुखी जी, आपका अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। और सच में कहूं, विधि मुझे अच्छी लगी थी, लगती है, और मैं जानती हूं कि ये लाखों में एक। आंटी, ये सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ये बात यहाँ तक पहुंच गई और इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। पर जब हम पहली बार आपके घर आए थे तो मैंने सबसे पहले पायल को ही देखा था। और माँ ने सबसे पहले आपकी बड़ी बेटी विधि को। जब माँ ने मुझसे रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि माँ पायल के बारे में बात कर रही है। और जब माँ ने मुझे कहा कि विधि को ब्रेसलेट पहनाना, तब मुझे पता चला कि माँ और मेरी पसंद अलग अलग थी। बस और कहानियां मत सुना। आप अपनी सफाई दे रहे। आपको पता है हमारी बावरी छोरी ने क्या किया? इतना सब होने के बाद भी सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। हमारे से कह रही है कि ये ब्याह हमारे को नहीं करना है ताकि आप सबको शर्मिंदा ना होना पड़े। ये तो भला हुआ आपकी बहू का सारा सच आके बता दिया हमारे को। वरना सारी जिंदगी अपनी बेटी को कोसती रहती मैं। बहू, नहीं, मैं को नहीं, ये दिव्या। वो मम्मी जी, वो तो मैं बस अपने फैमिली की तरफ से सॉरी बोलने गई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि विधि ने आंटी जी को कुछ बताया ही नहीं है। जानती हूँ कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। बुरा लगता है ये सब कहते हुए भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझे कि हम विधि की कमी को देख करके ये सब हाँ आंटी, विधि सच में बहुत अच्छी लड़की है। काश ये सब हुआ ही नहीं होता। पर बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मत्थे न माखन होई। पर फाटे दूध से पनीर तो बन सके। थारी कोई भी बात से कुछ नहीं होना सा।
तुम्हारे पास भले पैसे ना सही, खुददारी बहुत है। ला। माँ ये आप। सूरजमुखी जी, माँ देखो ना, प्रतिभा आंटी ने हाथ जोड़ के सबके सामने माफी मांगी। गलत फहमी के कारण ये सब हुआ है उनसे, और वो अब अपनी गलती स्वीकार भी रही है। क्या ये साबित नहीं करता कि ये लोग भले हैं? सूरजमुखी जी, द्वार तक आकर लौट कर मत जाइए। 2 मिनट के लिए अंदर आइए, उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगी। सिर्फ 2 मिनट। ठीक है। घणो तमाशा करके आई है ना तू, अब देखना नतीजा। मतलब बाकी थे सियाने हो। कैसे माफ कर दूं प्रतिभा जी, जो दुख हमारी विधि को पहुंची है उसकी दवा कौन? माँ, आप ही वो दोहा हमेशा सुनाती हो ना, तुलसी जसी भव्य तव्यता तैसी मिलई सहाय। खुद ही कहती है ना कि सबकी नियति तय है। अच्छा वो देखिए, वो पेड़ देख रही हैं आप? पेड़ पे इतने सूखे पत्ते सुरक्षित हैं, फिर भी ये हरा पत्ता हवा से टूट के नीचे क्यों गिरा? क्योंकि कान्हा जी ने सबकी किस्मत लिख दी। मेरी किस्मत में IAS की पढ़ाई करना और कलेक्टर बनना लिखा है, बस ये सोच लीजिए। ना माँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बुरा नहीं लगा, किसे बुरा नहीं लगता, पर माँ मैंने अपने मन को समझा लिया। और वैसे भी मेरा कोई दिल विल नहीं टूटा जैसा आप सोच रही हैं। मैंने और वेद जी ने समय ही कितना बिताया था, जो प्यार हो जाए, जन्म जन्म के सपने देखने लगे साथ में। मैं तो कहती हूँ जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। गलतफहमी तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। सच में विधि, बहुत ही समझदारी वाली बात कही है तुमने। थैंक यू। और वेद जी, बहुत पसंद है ना आपको पायल? शादी करनी है तो बोल दीजिए। मैं माँ को मना लूंगी। और अगर पायल को एतराज ना हो तो मुझे क्यों होगा? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन को इतना प्यार करने वाला मुझे एतराज है।
चलिए माँ, चलिए दीदी। माजी सा मने तो घनी तीखी लागे से कितो तमाशा कर गई। बाकी तो थे सियाने हो। माँ वैसे भाभी ठीक कह रही हैं, पूरे बाजार में तमाशा हो गया हमारा। माजी सा छोटा मुंह बड़ी बात, झूठ तो मैं बोलू को नहीं। अब ना पायल से ना देवर सा की शादी की बात ना चढ़ाना। अरे हमारे परिवार की इज्जत है कि नहीं कोनी? मारे कोई इज्जत कोनी, थारे को सूझा कैसे? पायल की बात व छेड़े के पायल का रिश्ता मां होगा कोनी, सुन ले कान खोल के। वैसे भी बड़ी को घर में बिठाकर छोटी का ब्याह मारे को करना नहीं है, चार लोगों की बातें सुननी कोनी। पर माँ वेद जी, माँ सही कह रही है दीदू। ये देखिए, जैसे आप बचपन में मेरे कंधे पे प्यार से हाथ रखती थी ना, मुझे लगता था मेरे पास मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड है। बचपन से आपने मुझे बचाया है, कितनों से लड़ी है मेरे लिए। फिर मुझे एक बात कहता था ना, आप 100 बातें सुना देती थी उससे। मुझे कोई दुख पहुंचाता था ना, आपसे सहन नहीं होता था। और आज जब उस लड़के ने आपको इतना दुख पहुंचाया है, आप चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं तुझे बचाती थी क्योंकि मैं तुझसे बड़ी हूं और ये मेरा फर्ज है। तुझे बहुत प्यार करती हूँ पायल, क्योंकि तू मुझसे छोटी है और ये तेरा हक है। पर इतने सालों में एक हक तूने भी मुझे दिया है, तेरा सही गलत सोचने का हक। और पायल, मेरी नजर में वेद जी बिल्कुल सही है तेरे लिए। पर उसने आपको कितना दुख नहीं पायल, उसने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। गलतफहमी हो गई थी जो अब दूर हो गई। बस ये बात पहले सामने नहीं आई, इसलिए इतनी बिगड़ गई। अगर वेद ने पहले बता दिया होता कि वो विधि को नहीं पायल को पसंद करता है, तब मम्मी जी उस छोटे घर की छोटी बेटी को इस घर की छोटी बहू बना चुकी होती। पर देखो, मैंने ऐसा खेल खेला कि बात पहले सामने आई नहीं। बात तब सामने आई जब सारी की सारी बात बिगड़ चुकी थी। अब ना विधि इस घर में आएगी और ना ही पायल। जिस अपमान की लखन बात कर रहा है ना, उसकी वजह तुम हो। जो शर्मिंदगी हमें सहन करनी पड़ रही है ना, वो तुम्हारे कारण हुई है। सूरजमुखी जी और विधि को क्या दोष दो? उनका गुस्सा तो जायज है, पर तुम्हारी हरकत जायज नहीं है। और हद तो ये है कि आज तुम उनके घर गई, उन्हें भड़काने के लिए, उनके जख्मों पर नमक लगाने के लिए। शर्म आती है मुझे तुम्हें इस घर की बहू कहते हुए। अच्छा तो ये होगा कि तुम अपना सामान बांधकर अपने मैके चली जाओ। झूठे और धोखेबाज लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। बॉडीगार्ड माना है ना तूने मुझे? ऐसे ही कंधे पे हाथ रखती थी। तो सुन तेरे भले की एक बात, वेद जी बिल्कुल सही है तेरे लिए। वो वैसे ही है जैसे तुझे चाहिए।
मुझे बहुत प्यार करते हैं पायल, बिल्कुल वैसे जैसी तू है, कभी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और प्रतिभा जी, उनकी जैसी सास, ये तो सुपर ऑफर हो गया, जैसे हार के साथ कंगन फ्री। मैं जानती हूं मेरी बहन के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, पर तेरे जैसा नमूना पागल एक ही हो सकता है, वेद कोठारी। और तू परसों यही तो कह रही थी कि अगर तू मेरे जगह होती तू हाँ कह देती। और रही बात मेरी, तो दिव्या जी जैसे लड़के सजेस्ट कर रही थी, वैसे तो बहुत मिल जाएंगे। एक काम कीजिए माँ, आप ना शादी वाली वेबसाइट में मेरी फोटो डाल दीजिए और लिख दीजिए कि अधेड़ तुहेजू औने पौने कैसे भी लड़के चलेंगे। फिर देखना ऐसे रिश्ते आएंगे मुझे। चुप कर, कुछ भी आए बाय बके जा रही है। हीरा है तू, हीरा। क्यों कराऊंगी तेरा ब्याह किसी औने पौने से? अगले अगर सच में हीरा मांगती हो तो चमकने का मौका दो मां। समाज की बातों में आकर मैं आपको पत्थर क्यों दिखने लगती हूं मां? जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। श्रीनाथ जी पे भरोसा रखो मां। वेद जी पायल को पसंद करते हैं, मनाओ इसे कि ये हाँ कह दे। मान जाइए ना मम्मी जी, वो ना कोई गलत है। मम्मी जी प्लीज मान जाइए, सच में कोई गलत इरादा नहीं था मेरा। मैं तो बस अपनी बहन की खुशी चाह रही थी। वो ना बहुत पसंद करती है वेद को, तो बस पसंद तो वो 10 लोगों को करे है। मैं तो कहूँ माजी साहब, देवरसा के साथ ना हमारी बहन का ब्याह करा दो। तेरे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। गाड़ी स्टेशन से छूट गई ना तो हाथ मलते रह जाएंगे सब। बाकी थे सियाने हो। बस भाभी, आप लोगों ने ये सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? सोचो है ना देवरसा, सोचो है। पर बात तो थारी दिव्या भाभी बिगाड़ के आ गई। अब तो पायल का रिश्ता आने से रहा। क्यों नहीं आ सकता? अगर प्रतिभा आंटी अपने मान अभिमान की परवाह किए बिना हाथ जोड़कर माफी मांग सकती है, तो हम भी अपना गुस्सा छोड़ के पायल की बात वेद जी से चला सकते हैं। मैं बस एक बात मानती हूँ आंटी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और वो दुल्हन मेरी बहन पायल है। आज मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई हूं आपके पास। प्लीज हाँ कह दीजिए।
जल्दबाजी में माँ जी साहब, बाकी तो थे सियाने हो। थैंक यू विधि, थैंक यू सो मच। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।